हम लोग इकोलॉजी सीरीज में आज इंटरेक्शन पढ़ते हैं और शायद ऐसे कह सकते हो कि इंटरैक्शन इकोलॉजी पढ़ते हैं। बेटा इंटरेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेक्शन एक ऐसा शब्द है, मैं जैसे इंटरेक्ट की बात करूं, मैंने चैप्टर के शुरू में कहा था कि ना यहाँ पे इंटरेक्शन वाला जब पोर्शन आएगा ना तो तुम्हें मैं एनसीईआरटी ले जाऊँगा और एनसीईआरटी ले जाने के समय में मैं तुम्हें इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि एक ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ हो सकता है, ठीक है बच्चे, उसके इन्वायरमेंट के साथ हो सकता है, उसके किसी सेम स्पेसीज़ के साथ हो सकता है ना बच्चे, उसके किसी सेम स्पेसीज़ के साथ हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किसी डिफरेंट स्पेसीज़ के साथ हो सकता है। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे तमाम ऑर्गेनिज्म का सेम या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ या स्पेसीज़ के साथ इंटरेक्शंस हमने को देखना इधर, ठीक है। इंटरेक्शंस की बात करें और थोड़ा सा सब्जेक्ट हट कर तुम्हें अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं तुम्हें ऐसे कहूँगा कि मैं और तुम अगर कोई साथ में काम करते हैं और मैं अपने आप को यहाँ पर मान लो मैं वी मानता हूँ, ठीक है, वी फॉर विराट, और आपको मैं एक्स माना, ठीक है बेटा, और मैंने कहा कि अगर मैंने कोई काम किया तो वहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है और तुम्हें भी फ़ायदा हो रहा है। फिर मैं अगर कोई काम करता हूँ उससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी नुकसान हो रहा है और तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैं फिर कोई काम करता हूँ, मुझे फ़ायदा तुम्हें नुकसान, और हम लोग फिर किसी काम को किया, मुझे नुकसान, इस बार तुम्हें फ़ायदा। एक समय पे जहाँ पर दोनों को कोई असर नहीं पड़ा, एक समय पे जहाँ पे मुझे फ़ायदा पर तुम्हें कोई असर नहीं पड़ा, एक समय पर मुझे कोई असर नहीं पड़ा पर तुम्हें फ़ायदा। तो ये सारी बातें मैंने एक इन जनरल तुम्हें बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो स्पेसीज़ है या अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात जानना हो जाता है कि आपस के बीच में उन पे इंटरेक्शंस कैसा है। मैं इकोलॉजी पढ़ाता आ रहा हूँ और आप लोग इस बारे में पक्का अच्छे से वाकिफ़ भी हो चले होंगे कि बेटा तुम्हें ये सारी बातें अब समझ में आने लगी होंगी कि सर ने कहा था नेचर कंस्ट्रक्ट करना, और अब कुछ हद तक हम लोग नेचर कंस्ट्रक्ट कर भी चुके हैं। नेचर कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे बेटा, तो हम क्या वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आपस में इंट्रैक्शन होता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए बेनिफिट हो सकता है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी कवर्ड इन द पर्टिकुलर सेक्शन द इंटरेक्शन इकोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरेक्शन, है ना, स्पेसीज इंटरेक्शन लिखा है ना। इस स्पेसीज इंटरेक्शन में बेटा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये दो तरीके की होती है। इस स्पेसीज इंटरेक्शन में बेटा दो तरीके का इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। एक बेटा क्या होता है, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। क्या होता है बेटा, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। मेरी बात समझ में आ रही है। एक इंटरेक्शन कैसा होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, और दूसरा इंटर स्पेसिफिक इंट्रा होता है। तो अभी हम यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एक होता है और दूसरा क्या होता है बच्चा, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है ना बेटा। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, मान लो बेटा अगर इधर केस में आए तो पहले हम लोग इंटर स्पेसिफिक के बारे में कुछ बातों को ध्यान देते हैं। कुछ बातें जो जानकारी हैं मैं हम लोग किसके बारे में करते हैं बच्चे, वो हम लोग करते हैं पहले इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में। तो मान लो यहाँ पर दो केस होगा बच्चा, एक होगा यहाँ पर पॉजिटिव का केस और दूसरा केस होगा यहाँ पर किसका, निगेटिव का केस, है ना बच्चा। उसी तरीके से इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में भी दो केस होगा बेटा, एक होगा पॉजिटिव का केस और दूसरा केस होगा बच्चा निगेटिव का केस, है ना बेटा। अब क्या देखते हैं हम लोग कि इस पॉजिटिव इंटरेक्शन में, इस पॉजिटिव इंटरेक्शंस की कुछ बातों को और आगे बढ़ाया, कुछ बातों को और आगे बढ़ाया और तुम्हें कहा कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस में, पॉजिटिव इंटरेक्शन में तुम्हें और क्या बातें ध्यान रखनी है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में तुम्हें रखना है कि या तो बच्चा इधर में कोऑपरेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है, पहली चीज़, या दूसरी चीज़ क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है बच्चा। अगर कॉम्पिटिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हुआ तो बच्चा ये
निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर उधर की अगर हम बात करें बच्चा, तो इधर भी एक पॉजिटिव होगा, इधर भी एक निगेटिव होगा। चलो इन सारी बातों को समझते हम क्या है। मान लो अगर ये एक ए स्पेसिस है, इस स्पेसिस का इंट्रैक्शन अपने जैसे किसी ए स्पेसिस के साथ, अपने ही जैसे किसी ए स्पेसिस के साथ इंट्रैक्शन, और फिर उस इस ए का फिर इस ए के साथ इंट्रैक्शन, ऐसे केस में हम लोग इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक में अंतर समझ रहे हो बेटा, कि ऐसे केस में क्या बोर्ड पर देखिए इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं, इसको इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, एंड दिस इज द इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। अगर मान लो बेटा अगर ये बी है तो इस बी स्पेसिस का अपने बी के जैसे स्पेसिस से इंट्रैक्शन, या कह सकते हो कि इस बी का इस बी से इंट्रैक्शन। तो जब इंट्रैक्शन किसी सेम स्पेसिस के मेंबर के बीच में आपस में होता हो, तो उसके लिए हम उसको ऐसे कंडीशन में इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। बेटा मेरी बात समझ में आती है कि सर ये इंट्रैक्शन से कहना चाहते हैं कि ये इंट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ये इंट्रैक्शन फूड का हो सकता है, ये इंट्रैक्शन ऐसे समझो, ये इंट्रैक्शन अच्छा हो सकता है, ये इंट्रैक्शन खराब हो सकता है, ये इंट्रैक्शन से किसी एक को लाभ दूसरे को हानि, किसी दूसरे को लाभ तो उसको हानि, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, किसी का कोई न्यूट्रल तो किसी का नुकसान, ये तमाम केसेस बन सकते हैं। हम लोग इनमें से अगर बात करें, पहले हम लोग इधर वाले का देखते हैं, कहा पॉजिटिव वाला बच्चा। तो पॉजिटिव में मेरी बात समझ में आने लगी है कि पॉजिटिव का केस हम जब करेंगे तो यहाँ पर एक बात तो पक्की तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर कोऑपरेशन में 4 चीज़ कर सकते हो। जैसे तुम कर सकते हो एग्रीगेशन कर सकते हो कि बात कर लो। ठीक है, तुम बात कर लो मेटिंग की, मेटिंग बिहेवियर की बात कर लो, तुम बात कर लो किसकी बच्चे, इसकी अल्ट्रुइज्म की। ठीक है ना, अल्ट्रुइज्म की बात कर लो, है ना, तुम अल्ट्रुइज्म की बात कर लो, ऐसे लिखो अल्ट्रुइज्म की बात कर लो, है ना, तुम अल्ट्रुइज्म की बात कर लो। तुम बात कर लो किसकी, कम्युनिकेशन की बात कर लो। ठीक है, तुम किसी चीज़ की भी अगर बात करोगे, कम्युनिकेशन की बात कर लो, तो ऐसे केस में क्या तुम देखते हो कि यहाँ पर ये कॉपरेशन हो रहा है, लेकिन इधर तुम क्या देखते हो कि मान लो ये फूड है, ये स्पेस है, ये लाइट है, हाँ ये शेल्टर है, ये सारी चीज़ के बीच में अगर कॉम्पिटिशन हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ कंडीशन में क्या तुम देखिए कि इंटर स्पेसिफिक में इस तरीके से होगा। अब मैं एक एक को एग्जाम्पल करके इस मतलब समझाता हूँ विस्तार से। बेटा पहले में क्या देखते हो, कोऑपरेशन मतलब लगता है कि थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ी सी मेरी मर्जी के बीच में हो रहा है, मतलब हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना, कोऑपरेट करो, नहीं हम लोग बोलते थोड़ा सा कोऑपरेट करो। तो बेटा कोऑपरेट मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म अपने साथ वाले स्पेसीज के लिए क्या कुछ कर सकता है, क्या उसके लिए वो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि उसके फ़ायदा के लिए उसके बारे में सोच के क्या कर सकता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग कोऑपरेशंस की बात करते हैं बेटा। तो ये कोऑपरेशंस के लिए हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्या देखा, एग्रीगेशन देखा, इसमें मैटिंग बिहेवियर देखा, इसमें अल्ट्रिज्म देखा, इसमें कम्युनिकेशन देखा। बट जब कॉम्पिटिशन की बात आई तो यहाँ पर इन 4 चीज़ों के लिए इनके बीच में झगड़ा होता है। कहाँ ये बहुत अच्छे थे एक दूसरे के लिए, और अब इसके बाद इन चारों चीज़ों के लिए भी क्या होता है, इनके लिए आपस में झगड़ा भी होता है ना। तो ऐसे केस में तुम क्या देखते हो बेटा, ऐसे केस में तुम क्या देखते हो कि आपस में इनकी एग्रीगेशन, मैटिंग बिहेवियर, अल्टरिज्म, कम्युनिकेशन, जब ये पॉजिटिव बेनिफिट होता है किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी या कह सकते हो किसी भी स्पेसिस के ग्रुप का ये पॉजिटिव बेनिफिट है, जबकि ये कॉम्पिटिटिव किसी के लिए निगेटिव बन जाएगा। अगर किसी के लिए कोई भी चीज़ हो रही है इस कम्युनिटी में तो क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आपको कंपटीशन वाला। ठीक है, अभी हम लोग आगे सब जिक्र करेंगे। तो हम छोटी छोटी बात देखते हैं, एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेशन की। बेटा जी जब एग्रीगेशन की बात की तो एग्रीगेशन से मेरी समझ में एक बात आती है
कि एग्रीगेशन कह के सर ये बताना चाहते हैं कि एग्रीगेशन मतलब कि मान लो कि कोई एक स्पेसीस है, आज एक भेड़िया है, भेड़िया का नाम है ढोलू। ढोलू भेड़िया रोज़ शिकार पर 9:30 बजे जाता था और आज ढोलू भेड़िया मौसम उठा तो देखा मौसम एकदम बढ़िया, बारिश हो रही है, रोमांटिक है, थोड़ा सा एक कप चाय लिया और बैठ के छोटा भीम देखने लगा। जब ढोलू भेड़िया जब अपने घर में बैठ के छोटा भीम देख रहा था तो उस समय जो दूसरा भेड़िया था वो जाके शिकार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए कॉपरेट था कि एक स्पेसीस ने अपना खुद को रोका, खुद को घर में मतलब वो नहीं गया शिकार करने, तो दूसरे का फ़ायदा हो गया। तो इसको तो भाई कोऑपरेशन ही ना बोलोगे, ढोलू भेड़िया की ही नियति बोलोगे। अगर ढोलू भेड़िया ऐसा काम नहीं करता तो कैसे वो वाला भेड़िया दूसरा वाला भेड़िया खाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। पहला चीज़ में हमने क्या किया था, एग्रीगेशंस की बातें हमने की। दूसरा मेटिंग बिहेवियर। बेटा मेटिंग बिहेवियर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में आपस में अगर मेट कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी तो कोऑपरेशन है। उसके बाद अल्ट्रिज्म होता है। अल्ट्रिज्म मतलब सेक्रीफिकेशन, मतलब क्या होता है ना कि जनरली सेक्रीफाइज होता है। जैसे मधुमक्खी जो सेक्रीफाइज करती है हम लोगों को शहद दे के, उस शहद से हम लोग कुछ नहीं है बट वो शहद देती है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्ट्रिज्म है। और कम्युनिकेशन मतलब कॉमन कम्युनिकेशन। बट बेटा इन्हीं सब स्पेसीज में जो इतने अच्छे थे आपस में इनके बीच में हाथापाई भी कभी कभी हो जाती है। और जब होती है तो वो बात होती है किसकी, वो बात होती है बेटा फूड की, वो बात होती है स्पेस की, वो बात होती है शेल्टर की, वो बात होती है लाइट की। इन सब चारों के चलते में आपस में कंपटीशन होने लगता है। और ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, दिक्कतदारी वाले होते हैं। और आपस में किसी भी कम्युनिटी के बीच में ये एक दूसरे के लिए सर्वाइवल के लिए कठिनता को बढ़ा देते हैं। तो हमने इंटर स्पेसिफिक में ये सारी बातें देखी। अगर हम बात करें पॉजिटिव वाले में तो हमने क्या देखा कि अभी इधर देखा इंटर स्पेसिफिक है और अब हम इधर जा रहे हैं। और मैं जब इधर गया तो मेरी एक बात समझ में आ रही है कि सर कह रहे हैं कि ए पॉपुलेशन का इंटरेक्शन अब बी के साथ या बी पॉपुलेशन का इंटरेक्शन अब ए के साथ, मतलब जो कल को सेम स्पेसीज था अब क्या हो गया इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट हो गया बेटा। अब इंटर स्पेसिफिक में क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म देख सकते हैं, प्रोटोपेरेशन देख सकते हैं, है ना, कॉमेनलिज्म देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ए स्पेसीस है और एक बी स्पेसीस है, ठीक है बेटा, बोर्ड पर देखिए फटाफट। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि म्यूचुअलिज्म देखते हैं, उसके बाद कॉम्युनलिज्म देखते हैं। ये सारी चीज़ में हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को इधर करनी है। इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्पेसीज का फ़ायदा दूसरे स्पेसीज का भी फ़ायदा, इसमें एक स्पेसीज का फ़ायदा एक न्यूट्रल, इसमें दोनों का फ़ायदा दोनों का फ़ायदा। तो ये तो बातें अच्छी हो गई। म्यूचुअलिज्म में मैं कहने जा रहा हूँ कि म्यूचुअलिज्म में एक स्पेसीज बेनिफिट है ए तो बी भी क्या है बेनिफिट है। बट कम्युनलिज्म में एक स्पेसीज का फ़ायदा और दूसरे का क्या बेटा न्यूट्रल रहेगा। और प्रोटो कॉपरेशन में दोनों का क्या होगा बेटा फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें हम किस में करेंगे, जब हम पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक पॉजिटिव इंटरेक्शन। किस में करेंगे बच्चा, जब हम लोग पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक पॉजिटिव इंटरेक्शन। बोर्ड पर देखते रहिए, है ना। अगर हम बात करें बेटा इन सारी बातों से थोड़ा हट के और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहले तुम ये देखोगे कि सबसे पहले क्या देखोगे, एक्सप्लॉयटेशन देखोगे। सबसे पहले क्या देखोगे, एक्सप्लॉयटेशन देखोगे, एक्सप्लॉयटेशन देखोगे, है ना। एक्सप्लॉयटेशन में तुमको दो चीज़ देखना है, एक देखना है प्रीडेशन जो शिकार होता है और दूसरा देखना है पैरासिटिज्म, है ना। ये दोनों चीज़ हम लोगों को देखना है। एक देखना है एक्सप्लॉयटेशन, एक एक्सप्लॉयटेशन देखना है बच्चे हम लोगों को, और दूसरा क्या देखना है
हम लोगों को देखना है बच्चा पैरा, इसमें देखना है एक्सप्लॉयटेशन में देखना है हम लोगों को प्रीडेशन और पैरासिटिज्म देखना है। ये सारी बातों को देखना है गौर से, बोर्ड पर देखते रहिए बेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट, एक्सप्लॉयटेशन और वगैरह में बताओ, है ना। एक्सप्लॉयटेशन देखना है। अब देखो उसके बाद अब क्या है बेटा, अब उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है बच्चा, ऐसे केस में हम लोग कुछ और बात करते हैं। ऐसे केस में तुम क्या देखोगे कि कंपटीशन भी आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा, कंपटीशन भी आ जाता है, कंपटीशन भी आ जाता है, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल इज डैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है ना। और एक तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा में क्या आपका हो जाता है कि यहाँ पे हो जाता है एमेनेलिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ए का न्यूट्रल है और बी का नुकसान है, ठीक है, नेगेटिव है। इसमें क्या है, ए का भी नुकसान है और यहाँ पर बी का भी नुकसान है, ठीक है। कंपटीशन में बेटा यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर दोनों का दोनों पर क्या हो रहा है, जो कंपटीशन हो रहा है किसमें, इस केस में, पर्टिकुलर किस केस में, एक्सप्लॉयटेशन के केस में। एक्सप्लॉयटेशन के केस में तुम क्या देखते हो, एक्सप्लॉयटेशन के केस में तुम क्या देखते हो कि एक स्पेसिस का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, ठीक है ना। बल्कि उसी तरीके से प्रीडेशन में भी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, पैरासिटिज्म में एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। बट एमेनेलिज्म में क्या तुम देखोगे कि किसी एक स्पेसिस को न्यूट्रल माना जाएगा और दूसरे को क्या देखा जाएगा कि वो उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। बट इन सारे केसों में क्या देखते हो, सारे में एक का जो होगा फ़ायदा, मान लो एक का फ़ायदा, ठीक है, और एक का नुकसान होगा। अभी सबको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होगा, दोनों का नुकसान, दोनों का नुकसान, मतलब कोई खास बात यहाँ पर नहीं हो सकी। तो ये सारी बातें तुमने देखा कि किस तरीके से सर ने समझाया। मैं सारी बातों को कंक्लूड करता हूँ। हम स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ने गए, स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ा, तो जब इंटरेक्शन एक स्पेसिस के बीच में हो तो हम उसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा। जब हम अलग अलग स्पेसिस के बीच में इंटरेक्शन हो तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहा। तो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक पढ़ने के बाद इंटर के पॉजिटिव निगेटिव और इंटर के पॉजिटिव निगेटिव, इंट्रा के पॉजिटिव निगेटिव और इंटर के पॉजिटिव निगेटिव आए। पॉजिटिव में क्या देखा, कोऑपरेशन देखा। कोऑपरेशन में एक स्पीसीज क्या फ़ायदा कर सकता है दूसरे स्पीसीज के लिए, जैसे कि उसमें एग्रीगेशन कहा, मेटिंग बिहेवियर कहा, अल्टरिज्म कहा, कम्युनिकेशन कहा। लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने बात दिखा निगेटिव वाला में, तो हमने कहा कि कम्युनिकेशन में क्या फूड के लिए झगड़ा हो सकता है, स्पेस के लिए, लाइट के लिए और सेल्थर के लिए हो सकता है। फिर हमने बात किया इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का, कहा पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म हो सकता है, इसका फ़ायदा इसका भी फ़ायदा, कम्युनिज्म में इस स्पेसिस का फ़ायदा इसका नुकसान, प्रोटो कॉपरेशन में इसका फ़ायदा इसका भी फ़ायदा, एक्सप्लॉयटेशन में कहा ए का फ़ायदा बी का नुकसान, निगेटिव है। पैराडिशन में ए का फ़ायदा बी का नुकसान, पैरासिटिज्म में ए का फ़ायदा बी का नुकसान, कंपटीशन में दोनों का नुकसान, और एमेनेलिज्म का एक का फ़ायदा और एक न्यूट्रल। इन सारी बातों को हमने कंक्लूड किया। अब हम इसको एक एक करके आगे बढ़ते और धीरे धीरे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना बेटा। चलो बेटा जी, अब क्या देखता हूँ कि कुछ बात करता हूँ जो तुम्हें बताना है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक इंटरेक्शन की, हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर स्पेसिस इंटरेक्शन हम लोग पढ़ने बैठे थे। और स्पेसिस इंटरेक्शन में बच्चे, मैं तुम्हें वेरियस एग्जाम्पल एक एक करके करवाऊँगा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहला करना है हम लोगों को म्यूचुअलिज्म, या बोल सकते हो सिम्बायोसिस, या बोल सकते हैं ऑब्लिगेटरी। ये सारा चीज़ हम लोगों को अभी एक एक करके करना है बेटा। जब हम लोग ये म्यूचुअलिज्म और स्पेसिस इंटरेक्शन का पहला पढ़ते हैं तो मेरी समझ में आता है कि यहाँ पर दोनों स्पेसिस का ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होगा। यानी ये कंडीशन कैसी है, प्लस प्लस वाली कंडीशन है।
बचपन से म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस कहाँ पढ़े हो? सिम्बायोसिस मतलब होता था दोनों का फ़ायदा, मतलब एक बंदा आया कहीं बाहर से तुम्हारे घर रहने, तुम्हारा अपना घर है, तुमने कहा कि वो मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मम्मा ने कहा कि ठीक है आप मेरे घर रह जाइए, बर्तने में मेरे जो बच्चे हैं उनको आप ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो लड़का भी सोचा कि चलो 4-5 हज़ार रुपये ट्यूशन से मिलता तो इनको सोशल स्टडी पढ़ा देता हूँ और बदले में ये किराया नहीं लेंगे। तो इस तरीके की जब दो आदमी के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट की बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, काम होता है, वैसे पर्टिकुलर कंसिडरेशन को हम लोग म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस या ऑब्लिगेटरी के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों स्पीसीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। बेटा एक कंडीशंस के बाद एक बात और ध्यान में रखना कि ऐसे कंडीशन में, म्यूचुअलिज्म वाले कंडीशन में क्या तुम देखोगे कि वेरियस तरीके के एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं। म्यूचुअल वर्ड का मतलब तुम फेसबुक में देखते होगे कि जो फ्रेंड तुम्हारे भी हैं और किसी दूसरे के भी हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल शो करता है। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब होता है जो तुमको भी मतलब जानता हो और आपको भी जानता हो। इस तरीके से जब दो चीज़ें मिलकर होती हैं उस केस को हम लोग म्यूचुअल बोलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल का पहला एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, अब हम लोग म्यूचुअल का पहला एग्जाम्पल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो तुम्हारी एनसीईआरटी में पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है आपको टर्मिट्स और ट्राइकोनाइम्फा। टर्मिट्स एंड ट्राइकोनिम्फा है ना बच्चा, टर्मिट्स और ट्राइकोनिम्फा पढ़ना है। पहला एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है कि पहला सिम्बायोटिक में इसमें दोनों को फ़ायदा होता है बच्चा। तो टर्मिट्स मतलब आप जानते हो ना, दीमक होता है वो होता है। दूसरा बच्चे हम लोगों को पढ़ना है लाइकेंस। लाइकेंस तो तुम शायद बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, आपको पता है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगल एंड एल्गल। तो आपको अगर मैं फंगल की बात करूं तो फंगल और इधर क्या हो गया, एल्गल हो गया। तो फंगल को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, फंगल की फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसको हम लोग माइकोबायोंट बोल सकते हैं, माइकोबायोंट बोल सकते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोल सकते हैं बच्चे, फाइकोबायोंट बोल सकते हैं। तो ये माइकोबायोंट हो सकता है और ये क्या हो सकता है, फाइकोबायोंट हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, टर्मिनेट्स है और लाइकेंस हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हम लोग को तो ध्यान रखनी है, तीसरी हो गया। अच्छा, इस कंडीशन में फंगल का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? फंजाई जो होता है बच्चा, फंजाई जो होता है इस क्या करता है, पहला तो काम करता है प्रोटेक्शन का। पहला काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई का पहला काम रहता है प्रोटेक्शन का। उसके बाद एब्जॉर्प्शन रहता है किसका, एब्जॉर्प्शन रहता है वाटर एंड मिनरल का। ये काम रहता है किसका, फंजाई का। वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। कौन करवाता है, तो फंजाई करवाता है प्रोटेक्शन में। ठीक है, उसके बाद एल्गी का काम क्या रहता है, प्रोवाइड करता है फूड। क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड, खाना की व्यवस्था कर देता है। ठीक है, बट ऐसे केस में एक बात ध्यान रखना, तुम हमेशा पढ़ते होगे कि इस रिलेशन को हेलोटिज्म बोलते हैं। हेलोटिज्म बोलते हैं मतलब हेलोटिज्म, इसको कहा मास्टर बोलते हैं और इसको स्लैब बोलते हैं, यानी नौकर और मालिक के बीच का जैसा रिश्ता रहता है उसी तरीके से इस केस में रहता है। तो रिश्ता किसका, एल्गी और बैक्टीरिया का कंडीशन का रहता है। तो हेलोटिज्म देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हेलोटिज्म बोलते हैं। तो बेटा ये हेलोटिज्म हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा, हेलोटिज्म हो गया है ना। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल भी कर रखा है। तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हेलोटिज्म के बाद वो है माइकोराइजा का एग्जाम्पल। जबकि माइकोराइजा का एग्जाम्पल होता है एक बार से फिर से वही माइकोराइजा का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो है हम लोगों को इधर माइकोराइजा करना बेटा। तो माइकोराइजा एग्जाम्पल में क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है वो फंगल प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में होता है, हायर प्लांट के बीच में। ठीक है, रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में होता है। तो इसका वही काम रहता है, यहाँ पर भी ये क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन कर देता है किसका, एब्जॉर्प्शन कर देता है वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स का, है ना,
वाटर एंड मिनरल्स का कर देता है, लेकिन जबकि इधर ये क्या कर देता है, इसको फूड का व्यवस्था करवा देता है। कौन? रूट जो होता है वो उसको फूड का व्यवस्था करवा देता है। तो ये हायर प्लांट के बीच में भी होता है। तो उसके साथ साथ फंगल में का जो ये सेम चीज़ होता है वो। फिर हमने चौथा एग्जाम्पल जो हम लोगों को देखना है वो हम लोगों को देखना है बच्चा किसमें, फिग ट्री एंड वेस्प। ठीक है, फिग की ट्री में, और एक कीड़ा होता है एंड वेस्प में हम लोगों को देखना है। ठीक, वेस्प में और फिग ट्री में देखना है बच्चा। इसमें हम क्या देखोगे बेटा कि अगर मान लो सपोज करो कि ये वेस्प है, वेस्प जो है वो आपको यहाँ पे वेस्प जो होगी वो फीमेल वेस्प और आएगी, और इस तरीके से प्लांट में आने के बाद अपना एग को ले कर देगी। यहाँ पर आके क्या कर देगी बच्चे, एग ले करेंगी। ठीक है ना। तो फीमेल वेस्प जो होती हैं वो ओव्यूलेशन कर देगा, एग लेइंग साइड हो जाता है इसके लिए। तो वो क्या करेगी, ओव्यूलेशन, है ना, एग लेइंग साइड कर देगी। ठीक है, एग लेइंग साइट्स कर देगी। ये बात ध्यान रखना, वेस्प का जो काम होता है। फिर क्या काम है, दूसरी बात क्या देखना है कि अगर ये जो एग बेटा आगे जाके ठीक है लार्वा बनेगा, और लार्वा जो होगा वो फिग के सीड को ईट करेगा, फिग के सीड को खाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई बेटा फिग ट्री और वेस्प की। तो तुम बोलते हो कि सर ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा जगह देख के फीमेल जो वेस्प होती है वो एग को आकर लेइंग कर जाती है, और आगे जाकर ये एग लार्वा बनता है, और उसके बाद इसके जो फिग के सीड होते हैं उसको चबा जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए सर, इसके बदला में इसको क्या मिलता है, फिग को क्या मिलता है? तो फिग को मिलता है ना, फिग को क्या मिलता है बेटा बताओ, पॉलिनेशन करवा देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक प्लांट के लिए पॉलिनेशन से बड़ा क्या चीज़ होगा? जो पॉलिनेशन मोहताज होता है जो प्लांट, कि मेरे लिए कोई आए और मेरा पॉलिनेशन करवा दे, मेरा ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन करवा दे मेल से फीमेल के बीच में। तो इस हलचल के कारण वेस्प जो होता है कहीं ना कहीं पॉलिनेटर्स के रूप में काम आ जाता है। किसके लिए काम आ जाता है बेटा, बताओ फटाफट, किसके लिए काम आ जाता है? इसके लिए, फिग के लिए आ जाता है। तो ये जो रिलेशन है, हमें तीसरा रिलेशन, ये चौथा रिलेशन ये देखना, ये चौथा रिलेशन हुआ बेटा, ये चौथा रिलेशन हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, आप कॉपी इसको कर लो फटाफट। पांचवा रिलेशन हमें क्या देखना है बेटा, इसको मिटा रहा हूँ। पांचवा रिलेशन क्या देखना है, ऊपर वाले को मिटाया। पांचवा रिलेशन हम लोगों को देखना है बेटा, पांचवा रिलेशन, दूसरा को भी मिटाया, तीसरे को भी मिटा दिया। पांचवा रिलेशन हम लोगों को क्या देखना है बेटा, पांचवा रिलेशन हम लोगों को देखना है यूका प्लांट एंड प्रोनोवा माउथ में। ठीक है, पांचवा रिलेशन हम लोगों को क्या देखना है, यूका प्लांट एंड प्रोनोवा माउथ में। ये हम लोगों को पांचवा रिलेशन इसका देखना है, यूका प्लांट एंड प्रोनोवा माउथ में भी देखना बेटा। इसमें क्या होता है, सेम कंडीशन इसका होता है, तो सेम एज, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सेम एज फिग ट्री एंड वेस्प। ठीक है, तो ये भी कीड़ा होता है, वो भी एग लेइंग के लिए आता है, और रिजल्टेंट इसके लिए क्या फ़ायदा हो जाता है, पॉलिनेशन। तो बेटा क्वेश्चन जो पूछेगा वो सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा कि बताइए एग्जाम्पल्स क्या होता है। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद बेटा हम लोगों को छठा कंडीशन ध्यान रखना है, किसका देखना है, वो हम लोगों को देखना है ऑर्चिड का। छठा कंडीशन किसका देखना है बेटा, छठा कंडीशन देखना है हम लोगों को ऑर्चिड वाला। छठा कंडीशन ऑर्चिड में तुम क्या देखोगे कि ऑर्चिड जो होता है एफाइरस में, यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर सूडो कॉपुलेशन होता है। यहाँ पे ऑर्चिड के केस में क्या होता है, ऑर्चिड के केस में स्यूडो कॉपुलेशन होता है, स्यूडो कॉपुलेशन होता है। किसके बीच में, ऑर्चिड एंड मधुमक्खी के बीच में। ठीक है,
ऑर्चिड एंड मधुमक्खी के बीच में, हनी बी के में। सूडो कॉपुलेशन कैसे होता है बेटा बताता हूँ, सुनो। वही कि ये क्या देखता है कि मतलब बी को लगता है कि ये उसका मेल पार्टनर है, तो उस बीच में जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ सर? फ़ायदा हम लोगों को, यहाँ तो हम लोग पढ़ने बैठे हैं, इस केस में क्या होता है, ऑर्चिड को बेटा पॉलिनेशन हो जाता है और मधुमक्खी को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि वो सेक्सुअली वो बस सेक्सुअल हो चुकी है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसा उसको लगता है कि हो गया उसका, बट ऐसा होता नहीं है। तो सेक्सुअलिटी इसको क्या मिलता है बेटा? संतुष्टि मिलती है इस केस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर केस में। तो इन सारी चीज़ों को आप फटाफट से कॉपी करिए, ठीक है। साथ ही साथ जब बात कर ही रहा हूँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, एंटागोनिस्ट बिहेवियर, ठीक है, एंटागोनिस्ट बिहेवियर, को एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन, हाँ, को इवोल्यूशन। और साथ ही साथ तीसरा क्या था बेटा? क्या कहते हैं, मतलब क्या कह सकते हो, को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन, मतलब साथ में इवॉल्व होंगे, साथ में रहेंगे और साथ में विलुप्त होंगे। और एक था एंटागोनिस्ट। तो बेटा ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो ध्यान रखना कि मेरे लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गई, मेरे लिए म्यूचुअलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ म्यूचुअलिज्म मेरे लिए क्या हो गई बेटा? मेरे लिए म्यूचुअलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई क्या बेटा? को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस और क्या हो गया बेटा? साथ ही साथ क्या हो गया? को इवोल्यूशन हो गया, को एग्जिस्टेंस हो गया और क्या हो गया? को एक्सटिंक्शन हो गया। तो ये कभी भी क्वेश्चंस ऐसे आए तो आंख बंद करके क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे बेटा, है ना। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। मैं सारी बात अगर कहूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या नहीं है। ये सारी बातें आप तो समझ ही रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या देखिएगा कि म्यूचुअलिज्म में आप क्या देखते हो कि बेटा कोऑपरेशंस हो रहा है किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि कोऑपरेशन में को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस और को एक्सटिंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैंने सारा एग्जाम्पल पहला दिया मैंने टाइकोमार्फा और टर्मिट्स का, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लाइकेंस का दिया, तीसरा माइकोराइजा एग्जाम्पल दिया, चौथा एग्जाम्पल हम लोग फिग ट्री और बैस्प दिया, पांचवा हम लोग ने यूका एंड प्रोनिवा दिया और छठा हमने ऑर्किड और हनी बी का दिया। पहले केस में हमने कहा कि पहले केस में बेटा दीमक लग जाता पेड़ में, उससे उसको फ़ायदा होता है। दूसरे केस में हमने कहा कि स्लैब और मास्टर वाला रीजन होता है, लाइकेंस के बीच में माइकोबायोकेंट्स और फाइकोबायोन्ट्स के बीच का रिलेशंस। उसके बाद तीसरी बात हमने कही बेटा, तीसरी बात हमने ये कही कि देखो बाबू यहाँ पर तीसरी बात हमने क्या की थी बेटा? तीसरी बात हमने की थी शायद फिग ट्री वाला किया था, प्रोनिवा पहला था, टर्निट्स था दूसरा था, उसके बाद हमने क्या शायद ये वाला किया था ना, हाँ फिग ट्री वाला कहा था कि तीसरा जो था, तीसरा ये क्या था बेटा? माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा कहा था कि एकदम सेम टू लाइकेंस की तरह वहाँ पर भी हायर प्लांट के साथ फंजाई का एसोसिएशन और फंजाई का फंगल कंपोनेंट का, एक बार फिर से वही कहा। उसके बाद हमने बात की थी फिग ट्री और बस्प की। फिग ट्री में क्या होता है? ये पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन में जो बस्प होता है वो ओव्यूलेशन करके एग यहीं पर दे देता है और बदले में इसका पॉलिनेशन करवा देता है और दूसरा दो फ़ायदा लेता है ये, उसके अंडे से ये एग को लार्वा जो करता है फिग सीड को ईट भी करता है, ठीक है। फिर हमने कहा 5वें नंबर पे कि यूका में भी सेम चीज़ यही होता है। उसके बाद छठे में हमने ऑर्चिड और बी वाला बात किया कि ऑर्चिड में क्या होता है? हनी बी जब आता है तो उसका पॉलिनेशन करवा देता है और हनी बी को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूचुअलिज्म। और लास्ट में एक बात कही कि ये को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साथ बनेंगे, साथ विलुप्त होंगे और साथ रहेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप फटाफट कॉपी करिए।